क्विक चैलेंज करती हूँ 3 से लेकर 6 बजे तक का, जिसमें मैं बेसिकली कृष्णा कृष्णा हरे हरे। भूख से मेरी जान जा रही है, माँ कसम। मैं कल से टिफिन में राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता गाइस। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 29। वेलकम यू ऑल, है ना, एंड गुड मॉर्निंग। आपका बिना वक्त ज़ाया करे हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो आइए मैं दिखाती हूँ अभी क्या टाइम हो रहा है। सो ये देखो गाइस, अगर आप देख सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट 3 AM इन द मॉर्निंग एंड आज है 2 फरवरी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। यस, ये देखो, अभी तक मैंने पढ़ाई करी है ऑलमोस्ट 1 घंटे की, है ना। और उस 1 घंटे में मैंने लेक्चर नंबर 3 लिया है डुअल नेचर का। बेसिकली आज तक के जितने भी लेक्चर्स सर ने दे रखे हैं वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि डुअल नेचर जो है मॉडर्न फिजिक्स का, वो बस मैंने लेक्चर ही करा है, ठीक है। उस पर मेहनत करनी मेरे को भी बाकी है, ओके। लेकिन क्योंकि 3 बज गए हैं एंड आई एम थिंकिंग ऑफ कि मेरे को नींद आ रही है। सो आई थॉट वाई नॉट टू डू अ क्विक चैलेंज, ताकि मेरे को नींद भी ना आए एंड मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। क्योंकि मेरा टैब भी चार्ज नहीं है, आप देख सकते हो कैसे बेचारा लटका हुआ, पता नहीं। अरे वो थोड़ा लूज है पिन उसका, तो वो बार बार लटक जाती है, चार्ज होती नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत आता है मेरे को। तो टैब चार्ज होगा, मैं टैब को छू नहीं सकती हूँ ज़्यादा, या मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ बेसिकली, वरना फिर चार्जिंग हिल जाएगी एंड टैब का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माइन, आई एम थिंकिंग कि मैं क्विक चैलेंज करती हूँ 3 से लेकर 6 बजे तक का, जिसमें मैं बेसिकली अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना केमिस्ट्री के, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत सारा काम बच रहा है। बेसिकली केमिस्ट्री में भी मेरा एक लेक्चर भी बचा हुआ है थर्मो का, एंड थर्मो का लेक्चर तो मैं बाद में ले लूँगी। लेक्चर में क्या है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और अभी तक मैंने DPPs नहीं लगाए हैं थर्मो के। सो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि मैं फटाफट मोल से स्टार्ट करूँगी रिविजन, ठीक है। मोल के मैंने सारे DPP कर रखे हैं, तो मेरे को मोल की DPP करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मोल का बस समरी लेक्चर एक बारी लिख के प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद सोल्यूशंस का करूँगी एंड उसके बाद सोल्यूशंस के क्वेश्चंस लगाऊंगी, बेसिकली DPP। तो देखते हैं 6 बजे तक मैं कितना कर पाती हूँ, है ना। सो दिस इज़ माई चैलेंज कि मैं केमिस्ट्री का कितना लेक्चर मतलब बेसिकली रिवाइज कर पाती हूँ, या केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स रिवाइज कर पाती हूँ 3 घंटे में, एंड कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ। सो लेट्स सी, मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मोल कॉन्सेप्ट के समरी लेक्चर से, ओके। एंड मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी, मैं कोई चीटिंग नहीं करूँगी गाइस। एंड ये प्रॉपर 3 घंटे का हमारा मिनी चैलेंज है, ओके। सो आप भी ऐसे ऐसे चैलेंज करा करो, है ना, क्योंकि अब 90 दिन बचे हैं, है ना। सो द वॉर हैज़ बिगन गाइस। देखते हैं कौन कितने अच्छे कॉलेज में जाता है, क्या कहते हो? अब देखो, सेंसिटिव होके दिल पे मत लेना प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं बस एक हेल्दी कंपटीशन रखना चाहती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब मिलके मेहनत करें, है ना। एटलीस्ट नहीं कुछ भी तो हम अपने लिए एक सीट सिक्योर करें। इतनी इतनी सीट्स हैं, हम लोग जितने भी हम लोग हैं ना, ठीक है, एटलीस्ट हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं चाहती हूँ कि हम लोग लेजिट, लिटरली मैं बता रही हूँ, हम लोग विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिले। दैट्स वाई। सो प्लीज़, मेरे को पता है आप लोग इसको हेल्दी ही मानते हो, लेकिन तब भी मेरा फ़र्ज़ है कहना। दैट्स वाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डिग इनटू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। गाइस फटाफट देखो, ये मैंने एक पेज में मोल को लिख के रिवाइज कर लिया है, सारे फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ। एंड अब आप देख सकते हो कि DPP नंबर 5 में से 3 मैंने कर रखा है, 2 बाकी है, तो मैं फटाफट उसको निपटाती हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस है एंड मैंने एक DPP लगा लिए, उसमें अप्रॉक्स 39 क्वेश्चंस थे, और अभी मेरा ये वाला DPP चल रहा है ना, लास्ट वाला DPP नंबर 5 मोल कंसेप्ट का। इसमें 48 क्वेश्चंस हैं और अभी मैं लटकी हुई हूँ 22 पे, और अप्रॉक्स अभी आप टाइम देख रहे हो 5:13 हो चुके हैं। मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स है, बेसिकली 47 मिनट्स, और भूख से मेरी जान जा रही है, माँ कसम। मैं कल से टिफ़िन में खाना भर के रखूँगी अपने लिए। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को भूख से इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना। मैं हर 10-15 मिनट में मैं कह रही हूँ भगवान जी बस जल्दी से 6 बज जाए और मेरे नाश्ते का टाइम हो जाए।
एक तो नाश्ते में आज फ्राइड इडली है यार, ये दर्द हो रहा अब मेरा, मैं सच बता रही हूँ, इतना दर्द हो रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप लोग बहुत बोलते हो ना दीदी, आप तो बस दिन भर लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखते हो। लो, बना रही हो ना सवाल। आपको मैं एक बात बताना भूल ही गई। पता है रात में कोटा में बारिश हुई थी, खतरनाक। 10-15 मिनट के लिए हुई, लेकिन अच्छी बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंड है काफ़ी, क्योंकि मैं भी पानी भरने गई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है बाहर। बाकी काम पे लगती हूँ मैं वापस, एंड अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा इसको कंप्लीट करके। तो आप देख रहे हो, मतलब मैंने सोचा था कि मैं सॉल्यूशंस तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन मेरे को 2 एक्सरसाइज करने में मेरी जान निकल गई। 3 घंटे बस रिवीजन में एक चैप्टर के। हाँ, ऑल्दो क्वेश्चंस लगा रही हूँ। पता है मतलब एक्सरसाइज में ऐसा है ना कि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं तो उनमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं तो वो आराम से निकल रहे हैं। इसीलिए जो जो क्वेश्चन टफ है ना उनको मैं बुक मार्क करके रख रही हूँ। बाकी बात आप भी ऐसा कर सकते हो, ताकि जब भी आप कभी रिवाइज करने बैठो तो आप अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं ना बस वो लगाओ। बाकी बात जो नॉर्मल है वो तो वैसे भी आपसे लग जाएंगे यार। तो बिना बकवास ज़्यादा करे मैं अपने काम पे लगती हूँ। आपको पता है आपसे बात करने के बाद ये एनर्जी आई, मतलब क्वेश्चंस भी इजी इजी आ रहे थे, तो फटाफट 48 ख़त्म हो गए मेरे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, अभी तक अपने को बस 537 ही हुआ है ना। एंड काम हो गया है पूरा। मैं जज मत करना प्लीज़ मेरे को, है ना। कुछ कुछ चीज़ें पता नहीं, इसमें एक आध आंसर गलत था शायद उस वजह से। बाकी बात 1 घंटा लग गया है मेरे को, वो भी मेरी सुस्ती के कारण। इसमें 1 घंटा लगा था गाइस, एंड आपको मैं पहले वाला भी दिखा देती हूँ, है ना। ये देखो, ये वाला, इसमें ये स्कोर था, इसमें भी मेरे को 1 घंटे लग गए थे। और अगर देखा जाए इसमें सवाल, इसमें 39 क्वेश्चंस थे। एक्चुअली गाइस इसके शुरुआत में ना मेरे को टाइम लग गया था, तो ऑब्वियस लाइक 40 सवाल उधर और 50 सवाल इधर, 40, 50, 90 सवाल 2 घंटे में। सही है कि नहीं है आप बताओ, स्पीड कैसी है मेरी। मतलब ये ऐसी स्पीड थी, मतलब मैं थोड़ा सा सुस्ता सुस्ता के काम कर रही थी, एकदम एनर्जी से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि भूख लग रही है मेरे को। बाकी बात अभी हमारे पास टाइम बच रहा है 20 मिनट, तो मैं फटाफट जाती हूँ, समरी लेक्चर रिवाइज कर लूँगी सॉल्यूशंस का। मतलब जितना मैंने सोचा था उतना तो हो जाएगा 6 बजे तक। 6:08 हो गए हैं, एंड ऑलमोस्ट लाइक अप्रॉक्स 4 घंटे की पढ़ाई हो गई है मेरी। एंड मैंने पूरा रिविजन भी कंप्लीट कर दिया है। बेसिकली मैं कॉपी पे ना लिख करके अपने पेंसिल से इसी पे लिख रही थी। बेसिकली मैंने सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करा है ना, तो इसी पे लिख लिख के मैंने प्रैक्टिस कर लिया। जैसे मान लो RVL ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, TB TF एवरीथिंग, मतलब लिख लिख के इसी पे काम कर दिया। वो एक्चुअली पेन बचा रही हूँ गाइज। तो 3 घंटे में हमने गाइस, अगर मोटा मोटी बात करें तो 3 घंटे में हमने मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करा, मोल कॉन्सेप्ट के 90 क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद सॉल्यूशंस के समरी लेक्चर को भी अच्छे से रिवाइज करा। इवन जो NCERT पॉइंटर्स थे आपको याद हो जो सर ने क्लास में दिए थे, तो उसको मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना हमारे पिछले पुराने व्लॉग्स में। अगर आप मेरे को हमेशा देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने ये बना के रख रखा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मैंने अलग से फ़ोटो ले करके इस PDF में ऐड कर रखा है। तो ये सब भी मैंने पढ़ लिया है ना। सो ऑलमोस्ट लाइक 3 घंटे में, चलो ठीक है, 90 सवाल हो गए, मोल को रिवाइज कर दिया, सोल्यूशंस को रिवाइज कर दिया, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे को भूख बहुत ज़ोर से लगी है गाइस। सो मैं अभी सबसे पहले जाके खाना खाऊंगी, और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि 90 डेज़ बचे हैं, और थोड़ा थोड़ा ना मिनी मिनी चैलेंजेस लिया करो। एंड मैं आपसे ये वादा कर रही हूँ आज कि जैसे मैं ये छोटे छोटे मिनी मिनी चैलेंजेस ले रही हूँ ना, वैसे मैं टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा ना, मैं मेगा चैलेंजेस भी लूँगी। आप टेंशन मत लो, बस आप भी चैलेंजेस करो अपने साथ, आपको मज़ा आएगा काम करने में, मैं सच बता रही हूँ। बाकी बात, बहुत लोगों को है ना खुजली हो रही होगी दिमाग में कि दीदी के ऐसा व्लॉग में ये पीछे कुछ पेपर्स रख रखे थे, है ना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे को पता है आप पूछोगे इसलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ गाइस, है ना। ये देखो, ये मेरे, देखो, जो जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैंने CLC का टेस्ट सीरीज़ ले रखा है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ ले रखा है,
तो टेस्ट भी तो देती होंगी। अभी बीच में मैंने छोड़ रखा था क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा था नहीं, नंबर भी कम आते थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बारी मैं सिलेबस पूरा कर लूँगी, उसके बाद ही मैं पेपर देने जाऊँगी। दैट्स वाई अभी 15 फरवरी से मैं अपना लगातार पेपर दूँगी, है ना। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने ना इसको पता है क्यों निकाला था, क्योंकि देखो देखो इस टेस्ट में मेरे 512 आए थे। जब मैंने दिया था इसको, कब दिया था, 22 जून को दिया था। पूछना मत आपका सिलेबस हो गया है ऐसा वैसा, हो गया हुआ रहता तो इतने कम नंबर नहीं आते, ठीक है। तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट था ना, यहाँ पे देखो, है ना। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके क्वेश्चंस देखूंगी अगर मेरे को टाइम मिलेगा, है ना। इसमें भी है तो मैं इन सब के भी सवाल लगाऊंगी। मैंने आपसे हमेशा कहा है, ठीक है गाइस, कि एक बारी जब आपका डीपीपी हो जाए, आपको मॉड्यूल करना है, वो आपकी चॉइस होती है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से करना है। अब जैसे मैंने डीपीपी कर लिया, तो अब मेरे को लगता है कि ठीक है, मॉड्यूल वॉड्यूल पे ना जाके जो टेस्ट पेपर्स मेरे आए हैं, जैसे मान लो कोई पेपर मैंने दिया है, कोई पेपर मैंने नहीं दिया है, ठीक है, तो मैं उनसे सवाल ढूंढ के फटाफट उनको सॉल्व कर लूँगी, तो वो ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा, है ना। और वो वही सवाल होंगे जो अच्छे सवाल होंगे, जो इजी सवाल होंगे वो मेरे को नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई मैं डीपीपीज लगाने के बाद पेपर करना प्रेफर करती हूँ। बाकी बात, इसका टाइम तो आज मिल पाया नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर अभी आगे देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल मैं जाती हूँ खाना खाने के लिए। और कोई सवाल तो नहीं है आपके, हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ये देखो कुकू का बलून, एंड ये रहा हमारा कुकू। अब कुकू गाएगा राधे राधे। कुकू, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुड बॉय। बज रहे हैं 6:30 एंड ये रहा मेरा नाश्ता, है ना। फ्राइड इडली, दाल पराठा, अचार। एंड अब मैं इसको एंजॉय करूँगी विद मेरे श्रीमद् भागवत कथा, जो मैं इंद्रेश महाराज जी के सुनती हूँ। एंड आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर कुछ भी नहीं करते हो ना अपने लाइफ में, जैसे अगर पूजा वूजा कुछ भी करने का आपको टाइम नहीं मिलता है, आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स जो है ना, इतना यूट्यूब तो अपन स्क्रॉल करते ही हैं, आप कभी भी आपको टाइम मिले ना, 15 मिनट ही सही, आप आपके XYZ जो भी महाराज जी की आपको कथा को सुनने का मन करे, जिनको भी आप पसंद करते हो, आप उनको सुन सकते हो। जैसे मैं मतलब मेरे को इंद्रेश महाराज जी को सुनना पसंद है, क्योंकि मेरे को उनकी आवाज़ काफ़ी शांत, काफ़ी गंभीर लगती है। दैट्स वाई उनकी कथा मैं श्रवण करती हूँ। बाकी बात, आपको भी अगर ये आइडिया अच्छा लगे तो ट्राई करके देखना। एंड मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे, है ना। पढ़ाई के साथ साथ भगवान का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो राधा रानी का नाम लेते हुए मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, एंड मिलती हूँ मैं आपसे अब मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट करके जो भी करूँगी मैं आपको बता दूँगी। मालिक्स मेरे, आप लोग से ये निवेदन है कि अब बज चुके हैं 7 एंड नींद मेरे को अभी आ नहीं रही है, लेकिन MR सर का लेक्चर आ चुका है आज का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आज सर ने ये मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 दिया है, जिसमें सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल 2 लेक्चर आया था, उनको मैंने ले लिया है, और ये आज का फ्रेश लेक्चर है, तो इसको लेने के बाद ही मैं सोऊंगी। तो मैं लेती हूँ फटाफट ये लेक्चर और मिलती हूँ मैं आपसे अब, पता नहीं, क्योंकि ये देखते देखते मेरे को पता है मैं सो जाऊंगी। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड इवनिंग होने वाला है, तो मैं आपको फटाफट स्टोरी टाइम देती हूँ। लाइक 1:45 पे मैं उठ गई थी, एंड 2 बजे तक मैं खाना खाने चली गई थी, क्योंकि मैथ्स बंद हो जाता है ना, दैट्स वाई। उसके बाद खाना खाते खाते, सारा काम करते करते, थोड़ा मतलब रिफ्रेशमेंट लेते हुए 3 बज गए। फिर मैं 3 बजे पढ़ने बैठ गई थी। अभी बज रहे हैं 4:16, एंड मैंने उस लेक्चर को कंप्लीट करा जिसको मैंने आपसे कहा था कि गाइस मैं इसको देख करके सोऊंगी, लेकिन जैसे मैंने देखना स्टार्ट किया, एटलीस्ट लाइक 10 मिनट का लेक्चर लिया होगा और मैं सो गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, अभी तक में 5 घंटे 13 मिनट की पढ़ाई हुई है, एंड अभी मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट करा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे का लेक्चर था, और अभी फिज़िक्स में एक और लेक्चर आ गया है बेसिकली, आप देख सकते हो, जो कि 1.5 घंटे का है। तो अभी मैं फटाफट सोच रही हूँ कि फिज़िक्स का लेक्चर लेने से पहले मैं करूँगी फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर, क्योंकि ऑल्दो मेरा थर्मो में एक लेक्चर का बैकलॉग रह रहा है, लेकिन आज मैं सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर ले लेती हूँ, एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो गाइस, बज रहे हैं 5:30 एंड अभी तक मैंने 6 घंटे 20 मिनट की पढ़ाई करी है, एंड पूरा ये
पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है केमिकल इक्विलिब्रियम का। बेसिकली 1 घंटे 45 मिनट का था, है ना। तो मेरे को अप्रॉक्स उतना ही टाइम लगा है करने में, है ना, क्योंकि नॉर्मल पूरा थ्योरी था और इजी पीजी लेक्चर था। मेरे को जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम इजी चैप्टर ही लगता है। आयनिक इक्विलिब्रियम इज़ अ अच्छा गुड चैप्टर। बाकी बात केमिकल इक्विलिब्रियम इजी है, और उसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना थोड़ा ली चार्टिलियर के पहले वाला, जो उसमें 6-7 केसेस होते हैं, मेरे को उनमें दिक्कत आती है। इसीलिए आज वाला लेक्चर तो काफ़ी आसान था, तो फटाफट हो गया। लेकिन अभी 5:30 हो रहा है, तो मैं फटाफट जा रही हूँ नाश्ता करने, थोड़ा सा मूड फ्रेश करके आऊँगी, उसके बाद फटाफट लेंगे बायो का लेक्चर। 7 बज गए हैं और अभी तक 7.5 घंटे की पढ़ाई हुई है। सेल का सेकंड लेक्चर मैंने ले लिया है, साथ में डीपीपी भी कंप्लीट कर दी है। तो बायो का मेरा पूरा काम कंप्लीट है। आप देख सकते हो बॉटनी इज़ 100%। बाकी बात अभी मैं सोच रही हूँ कि फिजिक्स में जो भी डीपीपीज बच रहे हैं मेरे, मैं उनको कंप्लीट कर दूँ। तो डीपीपी तो मेरी एक ही बच रही है जो एनएलएम में है, एक। तो मैं फटाफट से एनएलएम की एक डीपीपी को करके आपसे मिलती हूँ। मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठी ना, पता है मेरे से नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं लग रहे थे वो लास्ट एक्सरसाइज के, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भूल गई हूँ। तो मेरे को एक बार वापस से लेक्चर के पीडीएफ को जो है ना सॉल्व करना पड़ेगा, शायद उसके बाद मेरे से क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन उसी बीच मेरे को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिखी जो मैं नोटिस करना भूल गई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ गाइज। हमारा टेस्ट है 8 तारीख को, जो है हमारा सेकेंड टेस्ट। सो बी रेडी, है ना। एक नया चैलेंज हमारे सामने आ चुका है और अब मज़ा आएगा पेपर में। आपको दिखाती हूँ, ये देखो, है ना, जिसका सिलेबस आपके सामने रहा। फिजिक्स में आ रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। केमिस्ट्री में है सोल्यूशंस, रिडॉक्स, थर्मो। बॉटनी में है मॉर्फो एनाटॉमी, और जूलॉजी में है एनिमल किंगडम। तो काफ़ी प्यारा सा हमारा सिलेबस है। सो ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। अभी हमारे पास प्रॉपर 6 या 7 दिन हैं। सो ऑल द बेस्ट। देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं, है ना। अच्छे से जम के तैयारी करना। जिन जिन के भी कम नंबर आए थे, कोशिश करना कि अपने नंबर्स इंक्रीज करो, है ना। उससे नीचे तो बिल्कुल भी मत जाना। खूब मेहनत करो, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपके नंबर्स इंक्रीज हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। बाकी बात ऑल द बेस्ट, है ना। और अभी मैं फटाफट जाती हूँ एनएलएम को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मेरे से क्वेश्चंस लग नहीं रहे हैं, तो टेंशन और हो रही है मेरे को। सो गाइस, अब देख सकते हो टाइम हो रहा है 8:15 एंड अभी तक मैंने 8 घंटे 7 मिनट की पढ़ाई करी है बस। एंड आज का टू डू लिस्ट हमारा ये था। तो काम देख सकते हो जो जो हो गया है, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे 8 घंटे का ही काम हुआ है आज, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को ये दिखी होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता आप पूछोगे। तो ये मेरा टेस्ट सीरीज है सीएलसी का, जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है ना। हर दिन पेपर होगा, तो मेरे को ये लगाना पड़ा, और उसके हिसाब से मेरे को अब रिविजन भी करना पड़ेगा खुद के लिए। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अगले व्लॉग में आपको बता दूंगी। बाकी बात, मैंने एनएलएम के डीपीपी को सॉल्व कर दिया था अभी, अप्रॉक्सिमेटली 20 मिनट लगे मेरे को। थोड़े कॉन्सेप्ट्स भूल गई, रिवीजन नहीं हुई है, दैट्स वाई मेरे को टाइम लग गया। मेरे को वापस से समरी लेक्चर रिवाइज करना पड़ गया एनएलएम का, उसके बाद में बनाई हूँ। और अभी थोड़ा सैचुरेटेड फील हो रहा है गाइस। लॉन्ड्री देने भी जाना है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा काम है आपके लिए, एडिटिंग भी करना है चीज़ों को। और होपफुली आज कोशिश रहेगी कि जल्दी व्लॉग को स्टार्ट कर दूं, क्योंकि पता नहीं मतलब टाइम निकल जाता है यार, मेरे को ध्यान नहीं रहता है। और कभी कभी खुद में मेरे को लगता है कि ठीक है अभी थोड़ा मतलब रेस्ट कर लूँ ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, आज बस 8 घंटे की ही पढ़ाई हुई है, 8 घंटे 7 मिनट मान लो, 8.5 घंटे मान के चलो मतलब बेसिकली। क्योंकि लेक्चर भी आज कितने करे मैं आपको अगर गिन के बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 लेक्चर करे हैं आज मैंने गाइज। और मैंने फिजिक्स में लगाया है कुछ करीबन 17 सवाल, और हाँ मोल के करे थे आज मैंने डीपीपीस, तो उसमें लगाए मैंने 90 सवाल मोल के। और हाँ, मेरे को यकीन 2.0 से ना रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 भी लेना है, वो अभी तक मैंने नहीं लिया है। तो देखते हैं कब लेती हूँ वो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ यार कि अब मैं, क्योंकि रे मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा फोबिया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सर के साथ साथ ही कर लूँ। तो उसका देखती हूँ क्या करना है। अभी तो बाकी बात मैं डिसाइड कर रही थी ना, क्योंकि टेस्ट है संडे को, तो कैसे काम करना है, रिविजन कैसे करना है साथ साथ, क्योंकि पिछले बार टाइम नहीं मिल पाया था मेरे को रिविजन का, दैट्स वाई नंबर 617 ही बने थे। तो इस बार मेरे को पूरा मन है कि मैं रिवाइज करके अच्छे से पेपर दूँ। खैर आज तो सोल्यूशंस को थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम बच रहा है मेरा। तो देखते हैं कैसे रिवाइज करेंगे, तो थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग करूँगी, उसके लिए भी मेरे को टाइम चाहिए, है ना। सो बाकी बात, अभी एडिटिंग करूँगी, थंबनेल बनाऊँगी, खाना खाऊँगी, लॉन्ड्री देने जाऊँगी। और कल से कपड़े धो के रखे थे, अभी तक छत पे नहीं डाला है मैंने, तो उनको भी डालना है वरना महकने लगेंगे। सो
मिलूंगी मैं आपसे कल एक नए एनर्जी के साथ। कोई भी भूल चूक हो गई हो गाइस तो माफ़ कर देना, है ना। एंड कैसी हुई आपकी आज की पढ़ाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आजकल आप लोग पता नहीं इनएक्टिव क्यों हो, क्या हो गया है आप लोग को, कोई बात है क्या? हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स नहीं आते हैं आपके। कोई दिक्कत है तो शेयर करो यार, इतना लोड नहीं लेते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल। टाटा बाय बाय, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।